देखिए, आप एक मुल्क हैं, आप कोई 19 साल के मनचले नहीं है कि हाँ मैंने कहा था शादी करूंगा, अब मेरा दिल नहीं कर रहा तो अब ख़त्म। ठीक है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट। सर, इस मुल्क का मेरे ख्याल में एनर्जी सेक्टर में बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा हाथ दो आपकी सबसे मकबूल पार्टियों के लीडरान का है, जिनमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं और इमरान खान साहब भी शामिल हैं। और वो इसी तरह हुआ है कि ये जब हुकूमत में आते हैं, पिछले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होते हैं, ये कहते हैं जी उनमें करप्शन हुई थी, हम उनको कैंसिल करेंगे, हम उनको रीनिगोशिएट करेंगे, हम दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, आपके पास पैसे ही नहीं होते कभी भी कोई एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, आप हमेशा बाहर से इन्वेस्टर लेके आते हो। आप जब बाहर के इन्वेस्टर का इन द मिडल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप खारिज कर देते हो कि ये तो जी पिछली हुकूमत करप्शन कर गई थी, तो उसके बाद नया जब आप बिड करते हो तो उसमें कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता। अब ये जो हमारे इस वक्त चल रहे हैं आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसीलिए बहुत महंगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से हुए थे, क्योंकि कोई अब पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर में। इसका तरीका ही इसको ठीक करने का ये है कि ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि उसके बाद बाहर एक ट्रस्ट डेवलप हो, फिर उसके बाद वो कहें कि अच्छा चलो ठीक है, हम इनके साथ कम मार्जिन पे, कम प्रॉफिट पे काम कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो जितने साल की उसकी मुद्दत होगी वो पूरा होगा। सो ये अगर आपने बार बार करना है ना, एक दफ़ा आप आर्म ट्विस्टिंग करके देख लें, हो सकता है आप फिर रीनिगोशिएट हो भी जाए, लेकिन उसके बाद भूल जाएं कि कभी दुनिया का कोई एक भी मुल्क या कोई एक भी शख्स या कंपनी पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में कुछ भी इन्वेस्ट करेगी। सर बिल्कुल सर, और आपने जो दो हमारे अजीम सियासतदानों का नाम धराया उसमें मैं इजाफा कर दूं, एक तो मियाँ साहब, खान साहब, और तीसरा हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब, और साबिक आपके स्पीकर अभी रिसेंट राजा परवेज़ साहब का भी एक बड़ा रोल है इस सारी चीज़ के अंदर, तो उनको भी हमने मिस नहीं करना। और तीसरी सर बात ये कि आप अगर इस मुल्क का जो बिजली का मसला है ना, मुझसे बड़े लोग पूछते हैं सर कि बिजली का मसला क्या है। मैं एक छोटी सी बात, एक जुमला आपने बोलना है और वो बड़ा आसान है। 45,000 बनाते हैं, 35,000 चाहिए, 26 दे सकते हैं। आपने ये 3 चीज़ें बोल देनी है ना, हर शख्स जिसको नहीं समझ आ रही कि उसे घर में बत्ती क्यों, आपके घर में जैसी लोड शेडिंग हो ना, बत्ती बंद हो, आपने अपने आप को ये ना एक मंत्र की तरह पढ़ाना है कि यार 45 है सी, 35 चाहिए, 26 दे सकते हैं, बस। ये सर हमारा ना ये क्रक्स है सारे मसले का। हाँ, अब आप इन तीनों को अलग-अलग कर दें कि जी 45 क्यों बना रहे हैं जबकि 35 चाहिए, वो इसके अंदर आईपीपीज आ जाते हैं कि जी क्योंकि हमने कहा जी लगाई जाओ, आगे आबादी बढ़ी और चाहिए होगा। अच्छा जी 35 क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग राशन कर रहे हैं। राशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईपीपीज की वजह से महंगी हो गई। लेकिन सर 26 क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर काम नहीं किया। तो सर ये किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रही कि ये एक बुनियादी मसला है, इस और इससे शाखें जो निकल रही हैं इससे, वो सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से। इस मसले को जितनी जल्दी आप ठीक कर लेंगे, आप बेस्ट हो जाएंगे एनर्जी के अंदर, आपको अवाम की सपोर्ट भी मिल जाएगी। सर देखें ना, अवाम जो होते हैं वो वाली सोच नहीं रखते जो एक लीडर रखता है। वो बड़ी उनकी सादी सुदी डिमांड्स होती हैं, जिनमें से एक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली है कि हमारे घर में मुस्तकिल बिजली है, मुस्तकिल पानी है, मुस्तकिल मतलब को आमद है जिससे हम अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। अब लाइफस्टाइल सर मेंटेन नहीं हो सकता एक मुल्क जिसके अंदर आपका हर साल बदतदरीज टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस दफ़ा आप 50 तक पहुँचे हैं, गए नहीं उससे ऊपर पहुँचे हैं। तो उसमें एनर्जी तो एक बड़ी एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। हम ठंड भी उसी से करते हैं, हम गर्म भी उससे होते हैं, क्योंकि गैस भी नहीं है। तो ये सारे बड़े लिंक्ड इश्यूज़ हैं, और अगर आप इसको हाँ 90s की जो एक कोशिश और काविश थी, तमाम जिन लोगों का आपने जिक्र किया, एक का मैंने किया, वो उनकी कोशिश और काविश यही थी कि बिजली ज़्यादा हो। किसी ने तब नहीं सोचा कि यार इसको भेजना कैसे लोगों के घरों के अंदर, ये बस मसला है। सब बुनियादी बात यह है कि ये जो आपने कहा कि गर्मी और रिहायशियों की ज़रूरियात, ये तो एक तरफ, अगर पाकिस्तान ने कभी तरक्की करनी है तो इंडस्ट्री के थ्रू ही करनी है ना, तो इंडस्ट्री को भी तो एनर्जी चाहिए ना। सो एक और चीज़ ये कि जो भी कह रहे हैं कि जी हम आईपीपी से रीनिगोशिएट करेंगे, इस वक्त जो हमारे आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, ये तो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना के बैंक्स ने फ़ंड किए हुए हैं।
सो आप चाइनीज़ को जब ये कहोगे कि हमने आपके पैसे, और बाय द वे हमने उनको कैपेसिटी चार्जेस पे भी नहीं किए हुए, हम वो रोल ओवर भी करवा रहे हैं, अब आप उनको कहोगे कि हमने रीनिगोशिएट करना है, तो ये जो हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती है ना सर, उन्होंने हमारे शहद का छत्ता पाड़ देना है। तो ये बिल्कुल इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एक किस्म का डिफ़ॉल्ट है ना कि आप कह रहे हो कि हमसे नहीं दिए जा रहे, अब कर लो जो करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।